वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज हम जो ट्रेडर लॉस में है और उसकी वजह से उनकी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जब पैसा नहीं होता है तब समझ में आती है, जब पैसा होता है तब समझ में नहीं आती है, जब हम ट्रेड में होते हैं तब इमोशनल हो जाते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें बंद करना चाहिए आपको और कौन सी चीज़ें चालू करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, तो एंट्री कौन सा रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, एक्शन को ट्रेड करना चाहिए, स्क्रिप्ट बिहेवियर, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना चाहिए, इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए और सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, वो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे एक 20 पॉइंट निकाला है मैंने, तो उस 20 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें मार्केट में अवॉइड करना चाहिए वो कौन से है। वो ट्रेडिंग से बचना चाहिए, रैंडम ट्रेड नहीं करना चाहिए और कोई क्वांटिटी फंस जाती है तो उसमें एसएल लेना चाहिए, ना कि वो क्वांटिटी एवरेज करना चाहिए कि लॉट पे लॉट आप ऐड करते जा रहे हो, अगेन लॉट ऐड करते जा रहे हो और पता चला कि मार्केट आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया था और मार्केट 200 पॉइंट यहीं से ऊपर चला गया। और ये कहाँ पे होता है, ज़्यादातर इक्विटी में और सिक्योरिटीज़ में ये नहीं होता है, ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में। आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा करते हो ऑरेंज क्वांटिटी, इसीलिए 90% 95% जो ट्रेडर है वो लॉस में है। और साइडवेज मार्केट जो है उसमें अवॉइड करना चाहिए, साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। देन कोई मार्केट है जो रेंज में है, एक वाइडर रेंज होता है, बैंक निफ्टी का है तो 400-500 पॉइंट का भी हो सकता है, निफ्टी का है तो 150-200 पॉइंट का भी हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। देन इमोशन, ट्रेड में बैठने से पहले इमोशन होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ये तो हम एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस में आगे वाले पॉइंट में देखने वाले हैं। तो देन आता है आपका मेथडोलॉजिक ट्रेडिंग। इसमें आता है कि एक सिस्टम रहेगा आपका, जो भी 5 स्टार 10 स्टार जो भी सिस्टम है, जो भी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ट्रेड करोगे, किसी के बोलने के ऊपर नहीं ट्रेड करना चाहिए। और जो कैपिटल है आपका उसके ऊपर रिस्क एंड रिवार्ड कैलकुलेट करके ही आपको ट्रेड लेना है। समझ लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप पूरा यूज़ नहीं करोगे। और जो इलेक्शन में वोलेटिलिटी था, 300-400 पॉइंट का एक कैंडल बनता था, इसमें तो बहुत सारे ट्रेडर के कैपिटल ही वॉश आउट हो चुका है। तो ऐसे जो एक्सट्रीमली वोलेटाइल रहेगा ना मार्केट, उस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। और अपने सेटअप को ट्रेड करना चाहिए, सेटअप को, जब तक वो कोई सेटअप बनेगा नहीं। समझ लो कि फ्राइडे के दिन मार्केट 2 कैंडल में नीचे आ गया, तो मेरा यहाँ पे एक सेटअप बना था कि यहाँ पे इसके नीचे अगर आ जाता तो मेरा कॉल साइड का ऐसे लग जाता, तो लेकिन मुझे कंफर्म तो हो जाता कि ये मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, राइट। तो ये मेरा एक सेटअप था। तो ये सेटअप के अगेंस्ट मैंने ट्रेड नहीं लिया था कि यहाँ पे सपोर्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से, तो ये यहाँ से मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। तो ऐसे 2 कैंडल में नीचे आने के बाद यहाँ पे 15-20 मिनट वेट किया, देन मार्केट 20 मिनट के अंदर ऊपर चला गया। जो हमने 100 रुपये पे जो स्ट्राइक प्राइस का बाइंग था वो 250 के आसपास चला गया। तो ऐसा कुछ सेटअप आप ढूंढ लो, वो आपको काम में आ जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे, जो आपके 10 पॉइंट है, ठीक है। ये स्टार्ट करना पड़ेगा, सेटअप को ट्रेड करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ सकती है। तो इंडिकेटर क्या बोल रहा है ये देखना पड़ेगा आपको कि इंडिकेटर, जैसे कि मैं लीडिंग इंडिकेटर की बात करूँ आरएसआई, तो 40 के नीचे अगर है, टाइम फ्रेम भी आ जाएगा इसमें इंडिकेटर में, अगर वे 1 आवर्स में 40 के नीचे अगर है
तो हम बेरिश मान सकते हैं, 60 के ऊपर है, 60 से बाउंस हो रहा है 1 आवर्स और डेली में, तो हम बुलिश मान सकते हैं। पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बिहेवियर होता है, तो उस बिहेवियर को आपको रीड करना आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बजाज फिनांस का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बजाज फिनांस में आप अगर आवरली में डेली में देखोगे तो हमेशा पोल देन फ्लैग, ये दो पैटर्न ये पैटर्न बनता है, पोल एंड फ्लैग बनता है और इसी तरीके से वो जाता है। और दूसरा अगर आपका एफएनए के लिए अगर बता दूं तो बैंक निफ्टी में हमेशा ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं, ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं। ये 60-80% देखा गया है कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं। तो मैं जाते जाते वो चार्ट पे भी दिखा दूंगा और आपको टॉप और बॉटम किस तरीके से बनता है और कहाँ पे टॉप और बॉटम बनना चाहिए। जैसे कि अगर टॉप बन रहा है तो मार्केट इस तरीके से साइडवेज जाएगा, ठीक है, या फिर इस तरीके से साइडवेज जाएगा, या फिर इस तरीके से साइडवेज जाएगा। और बॉटम बनना है तो इस तरीके से साइडवेज जाएगा। तो ये 2-3 चीजें आपको याद में रखना। देन आता है कि आप किस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बने हुए हो। जैसे कि हो सकता है कि बार बार आपको एफएनओ में अगर फेल्योर मिल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एफएनओ में फेल्योर अगर बन रहा है, तो ये इंट्राडे में इक्विटी में अगर आप कर रहे हो किसी स्क्रिप्ट में इंट्राडे के, इसमें भी आपको फेलियर अगर मिल रहा है तो आपके सेटअप को बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और अपना माइंडसेट जो है ना वो क्लियर करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको कोई रामबूटी संजीवनी नहीं देने वाला है। आपको इसके लिए ये चीज़ करना चाहिए, आपका एसेट क्लास जो है ना फिक्स करना चाहिए। तो इसमें क्या आता है कि आप करेंसी के लिए बने हुए हो या फिर कमोडिटी के लिए बने हुए हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए बने हुए हो, या फिर सिर्फ आप इक्विटी में स्विंग करना चाहते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर आईपीओ में आप जबरदस्त आईपीओ पकड़ लेते हो, इसमें प्रॉफिट। आपको पैसा कमाना है या ट्रेडिंग करना है, ये दोनों में से एक आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो स्विंग में रेस्ट करके भी पैसा मिल रहा है, सोते सोते। आईपीओ में भी आपको उसी तरीके से मिल रहा है। 10 अगर आईपीओ अगर आप लेते हो तो 8 आईपीओ तो आपके 7-8 आईपीओ तो चले ही जाते हैं, आपको भी पता है। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेडर हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपके सिस्टम की बैक टेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डिसाइड ट्रेडिंग स्टाइल, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे। इंट्राडे के लिए समय कम होता है, कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा, पैटर्न को ट्रेड करना पड़ेगा, बॉटम टॉप प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, वो इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको ये प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आपके पास 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप एफएनओ में इंट्राडे में कर रहे हो तो। और रिस्क ऑन रिवॉर्ड मतलब क्या, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल, तो उसके ऊपर अगर 1000 रुपीज भी अगर बन रहे हैं तो 1% का आपको रिटर्न मिल रहा है। 2000 रुपीज बन रहे हैं तो 2% का रिटर्न बन रहा है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए ट्रेडिंग। कभी कभार हो जाता है कि 10 रुपए का या फिर 100 रुपए का ऑप्शन जो है ना वो आपका 1000 रुपये भी चला जा सकता है, लेकिन ये महीने में 1-2 बार होता है। तो हम हर बार वही ट्रेड लेंगे, अब तो हर दिन एक्सपायरी आ गई है, तो ये दिक्कत हो सकता है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना गई और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेम नेम से मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी है और टेलीग्राम पे भी है। देन एक पॉइंट रह गया है, एक अच्छा मेंटर ढूंढो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। सेलेक्ट योर मेंटर एज योर ट्रेडिंग स्टाइल। हो सकता है कि वो कोई आपके यूट्यूबर हो कोई, ठीक है, यूट्यूबर हो जो कि इंट्राडे में अच्छे से रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करता हो, अच्छा टॉप पे ट्रेड देता हो,
बॉटम पे ट्रेड लेता हो देता हो, हाँ, सेलिंग करता हो, स्विंग भी अच्छे से पकड़ता हो, जिसकी साइकोलॉजी भी अच्छी है, प्रिडिक्शन भी अच्छा है, ऐसा कोई आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले फिक्स करना है कि आपको करेंसी में काम करना है, कमोडिटी में काम करना है, एफएनओ में काम करना है, या इक्विटी में काम करना है, या फिर आईपीओ का एक पॉइंट रहेगा, आईपीओ में काम करना है। एसेट क्लास फिक्स करके आपके ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको एक मेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं भरत झुंझुनवाला सर का नाम लेना चाहूंगा कि अच्छे सर है, लेकिन ये सीधा बोल देते हैं कि गाइस मैं डेली टाइम फ्रेम के नीचे काम करता है ही नहीं। तो एक स्विंग ट्रेडिंग अच्छी दे सकते हैं, मुझे लगता है, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। इन्वेस्टमेंट अच्छे दे सकते हो, पढ़ाते भी अच्छा है। तो आप ऐसा कोई मेंटर ढूंढ लो, या फिर मेरे ट्रेड देख सकते हो, बैक टेस्टिंग देख सकते हो, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ठीक है, वहां पे भी आप काम कर। गाइस, इस चैनल पे आ जाना, प्रकाश राजाबोइनर चैनल है, इस चैनल पे आ जाना, और पिछले 5 साल का, 6 साल का सभी रिकॉर्ड है, विथ डेट विथ टाइम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी तो मैं यूट्यूब के वीडियो 2-3 महीने से, 4 महीने से शायद डालने लगा हूँ, 2-3 महीने से। तो यहाँ पे आके आप बैक टेस्टिंग देख सकते हो। तो सेलेक्ट योर मेंटर जो आपको लाइव मार्केट में अच्छा सा गाइड कर सके, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेड कब दिया था, 22,850 का से 240 250 का एसएल, 240 से 250 में लेना है, एसएल 235, तो 250 से ही भागा है ये ट्रेड, आप देख सकते हो ना। तो ऐसा कोई मेंटर सेलेक्ट कर लो जो आपको लाइव मार्केट में अच्छे से गाइड कर सके। डिजिटल मार्केटिंग वालों के पीछे लग के क्या आपको मिलने वाला है गाइस, ठीक है। तो ऐसे बैक टेस्टिंग किसी का भी अगर आप करना चाहते हो, तो ज्ञानबाजी बाद में तो कोई भी कर लेता है कि मेरे पास ये ट्रेड था, वो ट्रेड था, हाँ भाई, तेरे पास क्या था डजेंट मैटर, तो हम लोगों के लिए क्या दे रहा है, दिस इज द मैटर, ठीक है। तो ये सभी ट्रेड है, तो यहाँ पे आप आके बैक टेस्टिंग कर सकते हो। मैं कभी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डालता नहीं हूँ, है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड जरूर आपको दिया जाता है, लेवल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कहाँ पे था तो कहाँ पे पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें होती है गाइस लाइव मार्केट में, ये सब चीज़ें आपको अच्छे लगते हैं तो आप ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नए कंटेंट के साथ फ्रेश, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए।